بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। ताज ग्रुप के सदर चौधरी नईम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आज के पोलिंग डे जो आपके अंजुमन ताजरान का इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग डे है, आज के हवाले से आप क्या कहते हैं? और जो आप ज़ाहिर है कुछ देर बाद इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस होगा, जीतने वालों के लिए या हारने वालों के लिए सब यहाँ मौजूद होंगे, वो भी आपके अंजुमन ताजरान के भाई हैं। आप उनको क्या मैसेज देते हैं? जीत जाते हैं तब, और अगर हार जाते हैं तब? सर जीत हार जो भी होगी अल्लाह की तरफ से होगी, हमें मंजूर होगा और हम एक्सेप्ट करेंगे रिज़ल्ट को। और बाकी रहा मुकाबला हमारा, हम आपस में भाइयों की तरह है, सब एक फैमिली की तरह है। कोई अगेंस्ट कोई मुखालिफ नहीं है। अल्लाह ने जिसको पसंद किया, मौका दिया, वो खिदमत करे। हम बिल्कुल उसके साथ साथ भी चलेंगे। और कोई और भी ज़रूरत हुई बाज़ार के हवाले से, हार जीत तो रब की तरफ से है ना, बाकी हम वैसे भी हाजिर हैं। सर मैं आपको बावर करवा दूँ पहले कि मैं पहले सदर रह चुका हूँ, 3 साल मैं पहले सदर रह चुका हूँ। और अब दोबारा लोगों के मसाइल कैंट बोर्ड के मेरे, तो यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह है। बाज़ार के लोगों के, बाज़ार के फैमिली के मैटर भी हम जाके हल करते हैं। फैमिली से जैसा रिलेशन है, सारे लोग, सब लोग हमारे भाइयों की तरह हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। जो रिज़ल्ट आएगा, दुकानदारों के मसाइल जो भी हुए हम हल करेंगे इंशाल्लाह। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम 13 बंदे हैं, आपके सामने हैं। सारे बाकिरदार बाइखलाक लोग हैं। कोई मतलब क्राइम रिकॉर्ड या कोई बदमाश या कोई हमारे में वो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब साहब हैं हमारे, अकबर साहब हैं हमारे, सीनियर लोग, सब सीनियर लोग हैं। हालांकि मैं बीमार था, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं जी, आपको हमने आगे रखना, क्योंकि आपने पहले भी खिदमत की थी और अभी आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन अल्लाह के मौका दिया, मैं इंशाल्लाह करूँगा खिदमत इनकी। जी, अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अगर कामयाब हो जाते हैं तो तमाम ताजिरों की उम्मीदों पे आप इंशाल्लाह पूरा उतरने की इंशाल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। आमीन। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी नुमान हसन की आंदी। मैं जी आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बहुत मुखलस प्यारा दोस्त, उसके चेलम ते चौधरी नईम दे चेलम ते आए हैं। सारे दोस्त मौजूद हैं थे माशाल्लाह। नईम ना तारफ है जी। नईम बहुत मुखलस, बहुत अच्छा, असा सब दोस्तां दी जान, प्यारा दोस्त जो अज असा नहीं है, जिसका दुख सारी जिंदगी असा खत्म नहीं हो सकता। बस उसका इतना ही कहना है कि मुगलाबाद बहुत अच्छा लड़का, बहुत यानी कि हर वक्त असी जदों इत्थे मैं खास तौर इस्लामाबाद इत्थे आवां तो उसको मिलना लाजमी होंदा सी। और आखिरी काफ़ी वो थोड़े कुछ अरसा पहले तकरीबन डेली मेरी उसने फ़ोन ते या मुलाकात भी होंदी सी। बस इस बार इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक उसके गुनाह गिरा माफ़ करे, अल्लाह उसकी मफ़रत करे और जन्नत फिरदौस की जगह आला मुकाम अता करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नतीन इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ आदरे से है। जो नईम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर बात की जाए नईम की दोस्ती यारी की, उसमें भी नंबर वन, इखलाक वो भी नंबर वन। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ कह सकूँ। ऐसा मेरा क्लास फेलो भी था, मेरा बहुत अच्छा भाई दोस्त था। अब जब भी हम या मुगलाबाद अजीज़ाबाद से गुज़रेंगे तो नईम की हमें याद ज़रूर आएगी, क्योंकि वो ऐसा हमारा भाई था कि उसके बग़ैर मतलब है कि ये मुगलाबाद अजीज़ाबाद अधूरा है। मैं राजा हमाद दमयाल से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे ख़्याल से जो मेरे से पहले दो भाइयों ने जो किया है, वो अपने आप में ही एक वो पूरा एक जान था, वो ठीक है। और मेरे ख़्याल से उस जैसा इंसान या उस जैसा दोस्त सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी अपनी स्पेशल जगह थी हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला उसको औला जानशा करे और उसकी बख्शिश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं चौधरी नासर क़य्यूम आदड़े से। चौधरी नईम हमारा बहुत ही प्यारा एक भाई था, बहुत ही प्यारा इंसान था, मेरा तो बचपन का दोस्त था। और उसकी कमी अब शायद कभी पूरी ना हो सके, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह पाक उसका अगला जान अच्छा करे और उसके गुनाह माफ़ करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वो इस मुगलाबाद टेंच अजीज़ाबाद की एक शान था, बड़ा ही मुखलिस और बड़ा ही मिलनसाज दोस्त था वो, और बड़ा लचपाल किस्म का इंसान था वो। अल्लाह पाक उसके घर वालों को भी सब्र दे और उसकी
अगली मंजिलें आसान फरमाए, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चौधरी नईम अनवर एक नहायत अच्छा इंसान, मुखलस इंसान, यारों का यार, और उसके बारे में अल्फाज में क्या आपसे गोशगुजार करूं। चौधरी नईम अनवर के साथ मेरा ताल्लुक़ 30 साल से ज़्यादा हो गया उनके साथ मेरा ताल्लुक़ था। लड़कपन से जवानी के मनाजिल, हमारी शादियां आगे पीछे हमारी शादियां हुई, हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। मतलब कराची, लाहौर, पाकिस्तान में कहीं भी जाना है चौधरी नईम अनवर ने हमारे साथ जाना है। चौधरी नईम अनवर के बारे में मैं आपको बातें तो इतनी हैं कि मैं अगर शुरू करूं तो वो शायद आपको घंटों लग जाए, लेकिन वो मुखलस और हमदर्दी रखने वाला भाई था हमारा। अगर मेरे पे कोई मसला बन गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या किसी दोस्त पे भी बन गया है, तो वो अपना किरदार खुद अदा करता था। वो खुद जाके पूछता था यार तुम्हें क्या मसला है, और उसे अगर अपना मसला बयान उसे पता चल जाए तो वो खुद आपके लिए राहें तलाश करता था कि आओ यार ये तुम्हारा मैं काम करवाता हूँ। और मतलब उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि दोबारा यार ये आपने काम करना है या आपको कोई काम कहा हुआ है। एक दफ़ा कहना था, उसके बाद वो फीडबैक भी वो खुद देता था। बहुत अच्छा भाई हमारा। ज़िंदगी में इंसान की बहुत सारे रिश्ते दुनिया में कायम करता है लोगों के साथ। उनमें सबसे जो खूबसूरत रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है। और नईम के साथ हमारी भाईबंदी थी। मेरी शादी का भी दोस्त है हमारे साथ। मतलब उसका सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सोना अलग होता था, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा उसके साथ गुजरा है। इंतहाई शफीक, खुश अखलाक, आला ज़र्फ़, यारों का यार। और इसमें एक और वो क्वालिटी जो थी, उसमें ज़बरदस्त क्वालिटी ये थी कि वो कोऑर्डिनेटर था। मतलब हमारी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उन लोगों के साथ हमारी दोस्तियाँ होती थी। तो ये हमेशा इसने ब्रिज और कोऑर्डिनेटर का रोल अदा किया है। हमें उनके साथ जोड़ के, उन दोस्तों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके हमें आपस में मिलाना जुलाना, ये इसकी आला ख़ासियत थी। ये हर इंसान में ये पाई नहीं जाती। बाकी उसके लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएं कम है। वो एक ऐसी शख्सियत थी। लास्ट टाइम भी हमारा उसके साथ इतना अच्छा गुजरा हुआ टाइम था कि जब वो बीमार था तो मैं उसे देखने जाता था, तो यकीन जाने मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मेरा दिल अंदर से मेरा दिल काम जाता था। लेकिन हमने बज़ाहिर उसके चेहरे पे या उसके सामने कभी ये बात उसको हमेशा हौसला दिया कि यार कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फ़रमाएगा। कुछ भी नहीं, अब आपने मुश्किल वक्त गुजार लिए है और अब आप रिकवरी की जाने में, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द कर देगा। लेकिन यकीन जाने मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मेरा दिल अंदर से कांप रहा और रो रहा होता था कि ये हमने इस भाई को किस हालत में देखा हुआ है। ये बेचारा बीमारी की हालत में अब इंतहाई कमज़ोर था, लेकिन बहुत हौसला रखा उसने। बहुत बहुत कम बंदे इतना हौसला रखते हैं अपनी बीमारी में। वो अपनी इस बीमारी के साथ 3 साढ़े 3 साल उसने फ़ाइट की। दलेर आदमी था। दुनिया से चला गया, बहरहाल अपनी यादें यहाँ पे हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। अल्लाह करीम उसे अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। उसके बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। उनकी फ़ैमिली में उनके भाई हैं, आगे जो उनके अजीज़ो कारब हैं, अल्लाह करीम उन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। 30 साल से हमारा तो मसलन बचपन से 24 साल से इनके बड़ों से तलक था। हमारी यूनियन का सदर भी था, उसी यूनियन में मैं सूरत आला हूँ।
तो यकीन करो कि 2 बंदे इस इलाके में गए हैं, नियाज़ साहब और चौधरी नईम साहब। इस इलाके को बहुत कमी हुई है। तो चौधरी नईम साहब के बारे में जो अल्फाज बोल रहे हैं, जितने बोल रहे हैं, वो कम है। वो नहायत ही एक शरीफ आदमी था, हमदर्द आदमी था, हर का दुख सुख बांटने वाला बंदा था। हमारा बहुत मसलन नुकसान बंदा कोई मौत वापस से नहीं किसी को ला सकता, लेकिन हमारे इस महल्ले का टेंच का बहुत नुकसान हुआ इसकी वजह से ना। इस बंदे को मसलन हम दिल्ली चाहते थे, हमारा भाई था, मसलन हमारी जान थी। ये बंदा मसलन जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिलें भी आसान करें। इलेक्शन जब हम लड़ने के लिए निकले हैं तो उसके बारे में बहुत बहुत बातें की गई हैं, जी इसको कैंसर है, ये हो जाएगा, वो। हमने इसी को सदर की सीट पे खड़ा करके मसलन बाद में आले मेरे को लिख के उसने दे दिए, जी सदर साहब ये हैं, पर हमने बीब साहब को बनाया है। अल्लाह ताला उसकी अगली मंजिलें आसान करे जी। बहुत अच्छा आदमी था। नहीं भाई, हमारे बहुत प्यारे भाई थे। बचपन से हम लोग इकट्ठे रहे हैं और इकट्ठे खेलना, क्रिकेट खेलने जाते थे, उसके बाद हर जगह पे इकट्ठे जाना। बहुत अच्छे भाई हमारे इस दुनिया से कूच कर गए हैं। अल्लाह पाक उनकी आखिरत अच्छी करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना दोस्त चौधरी नईम, जो हमारा 25-30 साल से साथी था, बहुत अर्ली बच्चा था ये, जब से हमारे साथ, मैं थोड़ा बड़ा था उससे, मैं बड़ा था लेकिन वो छोटा था मुझसे, लेकिन बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत नफीस इंसान था, एक नमाज का पाबंद था, दोस्तों का दोस्त था, बहुत ही मुखलस दोस्त था। तो उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं इतनी बात कहूँगा कि बहुत बड़ी कमी है दोस्तों की। ये जितने दोस्त बैठे हैं अभी यहाँ पे, इनकी भी हर हर दोस्त बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है। उसका जाना तो था, उसने, मेरे रब का निज़ाम है, एक दिन जाना है, तो वो वक्त मुकर्रर है, वो तो जब टाइम आता तो जाता है। तो इंशाल्लाह जो हमसे जो भी हो सका, हम दोस्त उसके बच्चों के साथ, और हमारे बच्चा है, उसका बेटा है, वो अभी छोटा है बहुत सारा, तो हम जितने दोस्त हैं कोशिश करेंगे कि हम उसके हर मुश्किल में, हर जगह उसके साथ खड़े हों, जहाँ भी वो अभी बच्चा है, उसको नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन नईम की कमी पूरी नहीं हो सकती। मैं कैसे कहूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो कितना अच्छा इंसान था। इतनी मोहब्बत थी हमारी, सियासी वाबस्तगी भी थी। मुस्लिम लीग नून का एक बहुत अच्छा वर्कर था, बहुत अच्छा उसने मुस्लिम लीग नून के लिए भी काम किया, वो किधर किधर नहीं गया है। जमात के साथ भी बहुत मुखलस था, वो बहुत ज़्यादा मुखलस था मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। तो मैं बस इतनी कहता हूँ कि मैं, बहुत ही अफसोस है, नईम का भी हमसे बिछड़ जाना बहुत बहुत बड़ा सानिया है। ये वापस कमी पूरी नहीं हो सकती है। अल्लाह पाक उनको मफ़रत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मेरा रब जन्नतों में उसका घर दे, मेरा अल्लाह उसको अच्छा घर बनाए उसका जन्नत के अंदर। तो मैं इतनी कहूँगा कि नईम, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चौधरी नईम के साथ मेरा वो तल्लुक़ था पिछले 40 साल से। 46 साल मेरी उम्र हो गई है, 40 साल मैं, मलक कुकू साहब बैठे हुए हैं, ये मुनीर साहब हैं, नईम साहब हैं, 40 साल का तल्लुक़ था। आप ये आखिरी बस स्टॉप से लेके दोबारा बकरा मंडी 22 नंबर से होके दोबारा आप आखिरी बस स्टॉप पे पहुँचे, किसी भी बंदे से पूछ लीजिए, किसी भी से, कि यार नईम के मुतालिक उसे के इखलाक का पैकर था वो। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नईम की शख्सियत के बारे में कोई बंदा भी डिनाई कर सकता है कि यार इस बंदे ने कभी भी हमारे साथ इखलाक से गिरी हुई कोई बात की हुई हो। तो हमेशा से वो यही कहता था कि खुर्रम, इंसान के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, इखलाक 24 घंटे का फ़र्ज़ है। उसी इखलाकियात की नज़र में हम उसकी सारी चीज़ें देखी हैं, और दिली अफसोस सब भाइयों को ही है। सबको इकट्ठा करना, उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी सबके साथ, कि यार ये नाराज़ है, इसको मना लें। किसी जिरगे में भी बैठ गया है तो 2 बातें कड़वी सुन के भी उठ गया है, कड़वी सुनी है, उठ गया कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह चाहिए। तो मेरी अल्लाह पाक के हुज़ूर यही दुआ है अपने प्यारे से भाई के लिए कि अल्लाह पाक उसकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, और
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो गलती गुस्ताखी हमसे हुई है उसके बारे में भी, उसकी भी हम उससे माफ़ी चाहेंगे कि कभी भी यार उसने कभी किसी बंदे की भी दिल आज़ारी नहीं की। राजा हमाद साहब भी बैठे हैं, मलिक मुनीर साहब हैं, नईम कुरैशी साहब हैं, ये हमारे बड़े काबिल एहतराम शीरी भाई बैठे हुए हैं। कोई बंदा भी किसी वजह से भी नहीं कह सकता कि यार के नईम ने कभी भी हमारे साथ ज़्यादती की हो। तो सब भाइयों से यही तमाज़ है कि जब कभी भी नमाज़ पढ़ें तो उसके लिए ज़रूर दुरूद भेजें कि यार अल्लाह पाक उसकी जो ना आगे की मंजिलें आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे मरहूम दोस्त चौधरी नईम अनवर के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों की तरह मैं भी गमज़दा हूँ, लेकिन मेरे मालिक का निज़ाम है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इससे बैसियत मुसलमान ना मुझे इनकार है ना किसी को हो सकता। अल्लाह पाक मेरे मरहूम दोस्त की मग़फ़िरत फरमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दुनियावी मामलात में वो एक अच्छा इंसान था, शायद अल्फाज में उसका तर्जुमा नहीं हो सकता। मिलनसार दोस्त, अच्छा शहरी, फिर सियासी वाबस्तगी के हवाले से हम इत्तेफाक से एक ही जमात से तल्लुक़ रखते थे। उस वजह से जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें गाए बगाए तकरीबन इकट्ठे हुआ करते थे। बाकी इलाके के हवाले से भी इकट्ठे हो जाया करते थे, समाजी हवाले से भी इकट्ठ रहता था। मैंने उसको एक अच्छा इंसान पाया और ये उस पर अल्लाह पाक की कोई ख़ास करम नवाजी थी कि वो खुश अखलाक था, मिलनसार था, दीनदार था। यही 2-4 चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंसान के लिए मेरे मालिक ने अच्छाई का दर्जा बयान करने के लिए रखी होती हैं। मैं उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ, मैं उसके बच्चों की बेहतरी की दुआ करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उसके अहल व याल को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। आज की ये जो सी महफ़िल सजी हुई है चौधरी नईम अनवर के लिए, चौधरी नईम अनवर के लिए सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, उसका हल्का अहबाब है, उसके हमसाए हैं, बचपन के दोस्त यार हैं हम लोग उसके। चौधरी बड़ी आइकन शख्सियत थी, अल्लाह उसका वो जान अच्छा करे। चौधरी की अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो हम हर दोस्त के अंदर नहीं है। चौधरी एक लीडिंग पर्सनैलिटी थी, जिस भी महफ़िल में इन होता था बड़ा अच्छा रोल प्ले करता था, हमेशा देखना सुनना दोस्तों यारों को। और चौधरी की याददाश्तें जिस भी कंपनी में है बड़ी गहरी हैं, बड़ी उम्दा हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद चौधरी बहुत सालों तक हमारे दिलों में, हमारी दुआओं में ज़िंदा रहेगा। अल्लाह करीम उसका वो जान अच्छा करें। हम इंशाअल्लाह उसकी फ़ैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए हर वक्त हाज़िर रहेंगे।